इस वीडियो में मैं डीएफए पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है, और एक एग्जांपल लूंगा। बट उससे पहले फाइनाइट ऑटोमेटा की बात करते हैं कि डीएफए इसी का पार्ट होता है, ठीक है। तो देखो फाइनाइट ऑटोमेटा जो होता है उसमें अगर उसकी डेफिनेशन की बात करें तो वो एक मैथमेटिकल मॉडल होता है जो कि पैटर्न रिकग्नाइज करने में हेल्प करता है। बट वो साइड कर दो, ठीक है। तुम्हें सिर्फ ये याद रखना है कि जो फाइनाइट ऑटोमेटा होता है उसमें दो चीज होती है, स्टेट्स और उन स्टेट्स के बीच की ट्रांजिशन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो स्टेट्स को ना हम स्मॉल क्यू से लिखते हैं, ठीक है। ये मैंने 3 स्टेट ले ली। अब देखो अगर मैं यहाँ पे 0 लिख दूं तो हम इसे क्यू नॉट भी बोलते हैं और ये इनिशियल स्टेट होती है। यार मैंने Q1 लिख दिया तो ये फर्स्ट स्टेट हो गई, ये सेकंड स्टेट होगी एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये मैंने स्टेट्स तो लिख दी, तो फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब इनके बीच में ट्रांजिशन करनी है, ठीक है। ट्रांजिशन को हम कैसे डिपिक्ट करते हैं? ऐसे एरो से, ठीक है। बट ये ट्रांजिशन अपने आप नहीं हो जाती, हमें कोई इनपुट सिंबल देना पड़ता है, ठीक है। इनपुट सिंबल फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बाइनरी अल्फाबेट की बात करूं तो जो अपना अल्फाबेट था वो किसका सेट था? 0 और 1 का। तो ये सिंबल्स है, यही इनपुट सिंबल होते हैं, ठीक है। इनको इनपुट देने पे ही ट्रांजिशन हो पाती है। तो लेट्स से मैं Q0 को अगर 0 दे दूं इनपुट सिंबल तो वो Q1 में चला जाएगा, ठीक है। तो अब समझ आ गया कि ये स्टेट्स होती है और एक इनपुट सिंबल मिलने पे ट्रांजिशन हो जाता है। अब जो फाइनाइट ऑटोमेटा है उसके दो टाइप्स होते हैं, एक होता है डीएफए और दूसरा होता है एनएफए, ठीक है। देखो डीएफए का मतलब होता है डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा और एनएफए का मतलब होता है नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, ठीक है। अभी मैं सिर्फ डीएफए की बात करने वाला हूं। देखो डीएफए का सिंपल ये मतलब होता है दैट ओनली वन ट्रांजिशन is possible for a particular input symbol। देखो यहाँ पे हम पर्टिकुलर इनपुट सिंबल लिखा है मैंने, मतलब हम सिर्फ एक स्पेसिफिक इनपुट सिंबल की बात कर रहे हैं। लेट्स से हम 0 की बात कर रहे हैं, तो जब जब 0 इनपुट है, अगर समझ लो Q0 पे इनपुट हमने 0 दिया तो सिर्फ एक ही ट्रांजिशन पॉसिबल है। अगर लेट्स से यहाँ पे Q2 भी लिखा हो तो सेम इनपुट सिंबल के लिए 0 के लिए ही ये Q2 पे नहीं जा सकता, क्योंकि हम पर्टिकुलर इनपुट सिंबल के लिए मल्टीपल ट्रांजिशन नहीं कर सकते। अगर मैंने इनपुट सिंबल ही मल्टीपल कर दिए, लेट्स से मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया तो ट्रांजिशन हो सकती है, ठीक है। बट एक इनपुट सिंबल के लिए लेट्स से 0 के लिए सिर्फ एक ही ट्रांजिशन पॉसिबल है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट। सिमिलरली एक पर्टिकुलर इनपुट सिंबल के लिए 1 के लिए एक ही ट्रांजिशन पॉसिबल है Q0 से Q2 के लिए, ठीक है। अब देखो Q1 को लेट्स से अगर 1 मिले तो हो सकता है वो Q1 से Q2 पे चला जाए। बट अगेन अब इसे 1 हम वापस देंगे तो कोई और ट्रांजिशन नहीं हो सकती, एक ही ट्रांजिशन हो सकती है। ये हम डीएफए की बात कर रहे हैं, ठीक है। एनएफए में मल्टीपल होती है, उसको मैं डिटेल में बताऊंगा, बट डीएफए में ये याद रखो कि एक ही ट्रांजिशन पॉसिबल है अगर हम किसी एक इनपुट सिंबल की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं इसके एग्जाम्पल पे चलता हूँ। अब देखो एग्जाम्पल जो मैंने लिया है वो लिया है डिजाइन डीएफए टू एक्सेप्ट स्ट्रिंग दैट स्टार्ट विद 1 0, ठीक है। और हम ये बाइनरी कॉन्टेक्स्ट में ही बात कर रहे हैं, ठीक है। जो सिंबल है, इनपुट सिंबल है वो 0 और 1 है, ठीक है। तो इसे 10 मत रीड करना, ठीक है, 1 0 रीड करना। ऑल राइट, तो देखो सबसे पहले हम ट्रांजिशन डायग्राम बनाने वाले हैं, ठीक है। जो अभी मैंने डायग्राम बनाया था ना वही होता है ट्रांजिशन डायग्राम, ठीक है। तो हम पहले इसकी बात करने वाले हैं। देखो सबसे पहले हम एक इनिशियल स्टेट लेंगे, ठीक है। इनिशियल स्टेट हमने ले ली। देखो वो देखेगा कि अच्छा एग्जाम्पल मैं लेता हूं कि अगर 1 0 0 1 हो तो ये एक्सेप्ट करेगा। अगर 1 1 0 1 हो तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये स्टार्ट 1 0 से नहीं हो रहा है, ये स्टार्ट हो रहा है 1 0 से, ठीक है। सिमिलरली 1 0 सिर्फ हो तो भी एक्सेप्ट करेगा, 1 0 1 हो तो भी एक्सेप्ट करेगा, पर 1 1 0 हो तो एक्सेप्ट नहीं करेगा, या 0 1 0 हो तो भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। ऑल राइट, तो अब देखो जब भी हम इनिशियल स्टेट लिखते हैं उसको डिपिक्ट करने के लिए कि ये इनिशियल स्टेट है, हमें यहाँ पे स्टार्ट लिखना पड़ता है, ठीक है। ये स्टार्टिंग स्टेट है या फिर इनिशियल स्टेट है। अब देखो वो सबसे पहले जो डीएफए है वो सबसे पहले पहला लेटर रिकॉग्नाइज करेगा। पहला लेटर अगर 1 आ गया, पहला लेटर अगर 1 आ गया तो वो नेक्स्ट स्टेट में चला जाएगा, ठीक है। जहां पे अब वो सेकेंड कैरेक्टर को स्कैन करेगा। जब वो फर्स्ट कैरेक्टर को स्कैन कर रहा है, ठीक है, वो पहले इनिशियल स्टेट में जहां पे वो कोई कैरेक्टर उसने स्कैन नहीं करा,
बट अगर उसने पहला कैरेक्टर स्कैन करने वाली चीज शुरू करी और उसके पास 1 आ गया, तो यानी कि हम प्रोसीड कर रहे हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, तो वो स्टेट को चेंज कर देगा, नेक्स्ट स्टेट पे चला जाएगा। इसे ऐसे समझो कि एक स्टेप फॉरवर्ड चला गया, एक स्टेप हम आगे चले गए अपने पैटर्न को रिकॉग्नाइज करने में। अब देखो अगेन अगर इसके पास 0 आ जाए तो फिर ये Q2 में चला जाएगा, ठीक है। अब देखो Q2 पे जैसे हम आए 1 0, ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि अपना जो 1 0 स्टार्ट होनी चाहिए स्ट्रिंग, वो यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाएगी, ठीक है। देखो अगर हम फर्स्ट वाले की बात करें तो यहाँ स्टार्ट पे है, ठीक है, सबसे पहला क्या आया 1 आया, ठीक है, Q1 पे चले गए, फिर 0 आया, ठीक है, Q2 पे चले गए, यानी कि अब यहाँ पे तो ये एक्सेप्ट हो जानी चाहिए ना। देखो मैंने जैसे बताया 1 0 जो है वो भी एक्सेप्ट होगी। तो हम फाइनल स्टेट कैसे डिपिक्ट करते हैं, इस पे एक और सर्कल कर देते हैं। देखो फाइनल स्टेट से मेरा मतलब है कि अब हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। अगर कोई भी स्टेट है जिस पे कंडीशन सेटिस्फाई हो पा रही है और वहां पे स्ट्रिंग को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसी को हम फाइनल स्टेट बोल देते हैं, ठीक है। अगर देखो हम Q1 की बात करें, Q0 को जब 1 मिला तो वो Q1 पे गया, बट अब यहाँ पे Q1 पे हमें 1 मिल गया, तो ये तो कोई 1 मिल गया तो ये तो रिजेक्ट हो गया ना, तो ये इसलिए फाइनल स्टेट नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन पूरी नहीं हुई। बट अगर हम Q2 तक की बात करें तो 1 0, उसके बाद कुछ भी है हमें फर्क नहीं पड़ता, बस स्टार्ट 1 0 से हो रहा है, इसलिए ये फाइनल स्टेट है। यहां तक जो भी स्ट्रिंग रीच कर जाती है हम एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है, तभी मैंने इसे फाइनल स्टेट बनाया, ठीक है। अच्छा ये इसको मैं थोड़ा ढंग से कर देता हूं, ठीक है। ऑल राइट, अब देखो हो ये भी तो हो सकता है कि स्टार्ट में हमें 1 मिले ही ना, हमें 0 मिल जाए। तो देखो 0 मिलेगा तो हमें रिजेक्ट ही करना है, तो या तो तुम मत ही लिखो, ठीक है, 0 दिखाओ ही मत। बट अभी क्योंकि तुम अभी सीख रहे हो, ठीक है, नया है तुम्हारे लिए, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बन जाए, इसलिए मैं तुम्हें बता देता हूँ कि इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं कि अगर 0 मिलता है ना तो वो QD पे जा रहा है, ये है डेड स्टेट, ठीक है, ये डेड स्टेट है। डेड स्टेट मतलब हम रिजेक्ट कर रहे हैं अब स्ट्रिंग को, ठीक है। अगर स्टार्टिंग में फर्स्ट कैरेक्टर 0 आ जाए तो डेड स्टेट पे चला गया, हम रिजेक्ट कर रहे हैं। सिमिलरली अगर समझ लो अब देखो यहां से आगे तो कुछ जाना ही नहीं है, हम यहीं पे रिजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो आगे कोई स्टेट बनाने की जरूरत नहीं। बट Q0 से जब हम Q1 जा रहे हैं, पहला पहला जो वर्ड है, पहला जो कैरेक्टर है वो 1 आ गया, बट उसके बाद दोबारा 1 आ गया, तो Q1 को वापस 1 मिल गया, तो हम क्या करेंगे। तो देखो अगर Q1 को वापस 1 मिल गया, ठीक है, तो 1 पहले आया और फिर 1 आया, तो यानी कि ये भी हमें रिजेक्ट करना है, यानी कि ये भी डेड स्टेट पे चला जाएगा, ठीक है, हमें रिजेक्ट करना है। अब देखो ठीक है, अब हम बात करते हैं Q2 की। अगर समझ लो 1 0 तो पहली बात आ गया, ठीक है, बट यहाँ पे 0 आ गया, या फिर 1 0 तो पहले आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, वो कंडीशन तो कैसे करेंगे हम, ठीक है, नहीं तो वो तो अगली स्टेट में चला जाएगा। तो उसको सॉर्ट आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक सेल्फ लूप लगाएंगे कि चाहे 0 आए तो भी वे Q2 में ही रहेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, और अगर 1 आए तो भी वो Q2 में ही रहेगा, फाइनल स्टेट में ही रहेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। अब हम ये सारी जो एग्जांपल्स मैंने लिए थे ना, इनको हम ट्रैवर्स करके देख लेते हैं। देखो 1 0 0 1 1 0 0 1, ठीक है, 0 1 दोनों पे सेल्फ लूप है, ठीक है। फिर 1 1 0 1 1 1, अच्छा 1 यहाँ पे डेड स्टेट आ गया, रिजेक्ट कर दिया। 1 0 1 0 1 0 फाइनल स्टेट पे पहुंच गया, एक्सेप्ट कर दिया। 1 0 1 1 0 1 फाइनल स्टेट पे ये एक्सेप्ट कर दिया। 1 1 0 1 1, ठीक है, ये तो हमने 1 1 0 ये हमने रिजेक्ट कर दिया, यहाँ पे 1 लिखना भूल गया मैं, ठीक है। उसके बाद 0 1 0, तो 0 तो यह सीधा ही हो गया, रिजेक्ट कर दिया। डबल 1 1 फिर 1 फिर डेड स्टेट पहुंच गया, तो ये भी रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। 1 0 0 1 0 0 फाइनल स्टेट पे एक्सेप्ट कर दिया। 1 0 1 1 0 1 फाइनल स्टेट पे एक्सेप्ट कर दिया, ठीक है। आई होप ये समझ आ गया। अगर कोई भी स्ट्रिंग जो है वो फाइनल स्टेट पे पहुंच पा रही है तो हम उसे एक्सेप्ट करा देंगे। अब ये जो डायग्राम है ये सारी ऐसी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेगा जो कि स्टार्ट कर रही है 1 0 से। तुम कोई भी एग्जांपल ले लो जो 1 0 से स्टार्ट हो रहा है, आगे कुछ भी लिख दो, 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1, ठीक है। देखो 1 0 0 0 0 1 1 1 1 फाइनल स्टेट पे है, यानी कि ये स्ट्रिंग भी एक्सेप्ट हो जाएगी। और लॉजिकली भी देखो तो स्टार्ट हो रही है ना 1 0 से, तो एक्सेप्ट हो जाएगी, ठीक है। आई नो ये तुम्हें काफी नया लग रहा होगा कि मैंने कैसे स्टेट्स बना दी, पर तुम 5-6 क्वेश्चंस अभी करोगे ना, मैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारे एग्जांपल्स कराऊंगा, तो तुम्हें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कैसे ड्रॉ करती है डायग्राम, ठीक है। अब देखो हम दूसरी
दूसरे रिप्रेजेंटेशन पे जा रहे हैं जिसका नाम है ट्रांजिशन फंक्शन। ठीक है, अब देखो हम बात करते हैं दूसरी रिप्रेजेंटेशन की जो है ट्रांजिशन फंक्शन। ठीक है, बट उससे पहले मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ कि देखो डीएफए को रिप्रेजेंट करने का ना एक फॉर्मल तरीका है। डीएफए, जैसे हमने डी बोल लिया उसे, ठीक है, तो जो डीएफए है ना वो 5 टपल से कंसिस्ट करता है। ठीक है, सबसे पहले हो गया क्यू। ठीक है, क्यू होता है सेट ऑफ ऑल स्टेट्स, अभी मैं बताता हूँ। ठीक है, फिर होता है ये सिग्मा, फिर होता है डेल्टा, फिर होता है क्यू नॉट और फिर होता है एफ। ठीक है, देखो जो ये क्यू होता है ये होता है सेट ऑफ ऑल स्टेट्स, यानी कि क्यू नॉट, क्यू वन, क्यू टू। ठीक है, क्यू डी को हम कंसिडर नहीं करते। ठीक है, डेड स्टेट को नहीं लिखेंगे, ये डी है। ठीक है, उसके बाद जो ये सिग्मा होता है ये तो अल्फाबेट होता है। ठीक है, या फिर इनपुट सिंबल का सेट भी बोल सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो डेल्टा होता है ये होता है ट्रांजिशन फंक्शन। फिर उसके बाद ये क्यू नॉट मैंने बताया था, क्यू नॉट होता है इनिशियल स्टेट। और ये जो एफ होता है ये होता है फाइनल स्टेट। ठीक है, तो ये एक रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, तो हम उसको देखते हुए ये करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो हमें ये रिप्रेजेंटेशन लिखनी होती है। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो उस क्यू लिखना है हमें सबसे पहले, सेट ऑफ ऑल स्टेट्स, यानी कि क्यू नॉट, क्यू वन, क्यू टू। ठीक है, फिर कॉमा, फिर हम सिग्मा लिखेंगे, मतलब इनपुट अल्फाबेट 0 और 1, हम बाइनरी की बात कर रहे हैं। ठीक है, फिर डेल्टा लिखेंगे, डेल्टा को ऐसे ही लिख दो। ठीक है, फिर क्यू नॉट, हमने यहाँ पे इनिशियल स्टेट क्यू नॉट ही लिया है। फिर हम लिखेंगे एफ, फाइनल स्टेट क्या है क्यू टू, यानी कि यहाँ पे हमने क्यू टू लिख दिया। अच्छा, क्यू टू को ये ब्रैकेट्स में लिखना, ठीक है, क्योंकि मल्टीपल फाइनल स्टेट भी हो सकती है। और एफ का मतलब होता है सेट ऑफ फाइनल स्टेट। ठीक है, सेट ऑफ फाइनल स्टेट। तो पर जनरली काफी केसेस में सिर्फ एक सिंगल ही स्टेट मिलेगी तुम्हें। ठीक है, यहाँ पे तुम सिर्फ फाइनल स्टेट भी लिख सकते हो, पर यहाँ पे जब तुम लिखोगे, जब ये रिप्रेजेंट कर रहे होगे तो ऐसे ब्रैकेट्स लगा देना। ठीक है, ऑल राइट। तो ये हो गई एक रिप्रेजेंटेशन। पर एक दूसरी रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, हमें बताना होगा कि कैसे ट्रांजिशन हो रही है। ठीक है, ट्रांजिशन फंक्शन क्या बताता है कि ट्रांजिशन हो कैसे रही है। तो हम क्या लिखेंगे कि क्यू नॉट को अगर हम 1 इनपुट दे तो हम Q1 पे जा रहे हैं। ठीक है, Q1 को अगर हम 0 इनपुट दे तो हम Q2 पे जा रहे हैं। ठीक है, फिर अच्छा मैंने ये यहाँ पे सेल्फ लूप नहीं लिखा 0 और 1 वाला। ठीक है, फिर सिमिलरली Q2 को अगर हम 0 इनपुट दे रहे हैं तो अगेन वो Q2 पे ही जा रहा है। सिमिलरली Q2 को हम अगर 1 इनपुट दे रहे हैं तो वो Q2 पे ही जा रहा है। ठीक है, डेड स्टेट की बात करने की जरूरत नहीं। ठीक है, जब तुम जैसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो ये पार्ट नहीं भी करोगे तो भी कोई मार्क्स नहीं काटेगा। ठीक है, डेड स्टेट लिखो ना लिखो कोई मार्क्स नहीं काटेगा। ऑलराइट, तो ये हमने जो अपना सेकंड रिप्रेजेंटेशन था वो पूरा कर दिया। हमें ऐसे 5 टपल्स में डीएफए को लिखना होगा। ठीक है, और ये दिखाना होगा कि ट्रांजिशन फंक्शन कैसे काम कर रहे हैं, कैसे ट्रांजिशन हो रहे हैं। ठीक है, अब देखो हम थर्ड रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं जो कि होता है ट्रांजिशन टेबल। यहाँ पे हम लिखते हैं स्टेट्स। ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं इनपुट सिंबल। ठीक है, इनपुट सिंबल 0 है और 1 है। ठीक है, ये मैं टेबल बना देता हूं। ठीक है, तो हमारे पास 3 स्टेट्स है, क्यू नॉट, क्यू वन, क्यू टू। ठीक है, मैंने डेड स्टेट वाला मिटा ही दिया। ठीक है, वो नहीं भी लिखोगे कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी कभी नहीं लिखता। ठीक है, और जनरली नहीं ही दिखाते डेड स्टेट के लिए, बस तुम्हें अच्छे से समझ आता है इसलिए मैंने दिखाया था। ठीक है, अब देखो क्यू नॉट को 0 जब इनपुट मिल रहा है तब तो डेड स्टेट में जा रहा है, तो या तो तुम क्यू डी लिख सकते हो या फिर क्यू डी की जगह सबसे मतलब इससे बेटर चीज क्या है कि बस तुम हाइफन लिख दो। ठीक है, यानी कि कोई ट्रांजिशन नहीं हो रही किसी दूसरे स्टेट पे। ठीक है, डेड स्टेट पे हो रही है तो वो लिखने की जरूरत नहीं, बस ऐसे हाइफन लगा दो। फिर अगर हमें क्यू नॉट में 1 इनपुट सिंबल मिल रहा है तो वो Q1 पे जा रहा है। Q1 को जब 0 इनपुट सिंबल मिल रहा है तो वो Q2 पे जा रहा है। Q1 को जब 1 इनपुट सिंबल मिल रहा है तो वो डेड स्टेट पे जा रहा है, या तो Q2 लिख दो, QD लिख दो, या फिर बस हाइफन लगा दो। Q2 को जब 0 मिल रहा है या 1 मिल रहा है, दोनों केसेस में वो Q2 पे ही जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया ट्रांजिशन टेबल। ठीक है, सो अब हमारा डीएफए जो है पूरा कंप्लीट हो चुका है थ्योरी वाइज, और मैंने एक एग्जांपल बता दिया। हम नेक्स्ट वीडियो में मैं 4-5 एग्जांपल्स कराऊंगा डीएफए को लेकर। ठीक है, ध्यान से देखना, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, ताकि क्लैरिटी आ जाए तुम्हारे मन में कि कैसे बनाते हैं डीएफए को। ठीक है, ऑलराइट।